हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट की ये लास्ट क्लास रहने वाली। इसके बाद आपका इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस सब्जेक्ट में हम दो ऐसी महत्वपूर्ण फसलों पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके हर एग्जाम में हर बार पूछी जाती है। उन फसलों का नाम है तंबाकू और किनोवा। दोनों ही फसलें काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें तंबाकू तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तंबाकू से क्वेश्चन जो है वो बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ जितने भी जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं सभी में इससे क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। इसलिए क्लास के अंत तक जुड़े रहे और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तंबाकू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो तंबाकू एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक और नकदी फसलों में से एक है, यानी कि कैश क्रॉप होती है। तंबाकू की जो पत्तियां होती है उसमें निकोटीन पाया जाता है। आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि किसमें कितना प्रतिशत जो निकोटीन पाया जाता है, यानी कि सिगरेट सिगरेट जो होती है उसमें जो तंबाकू होती है उसमें निकोटीन कितना होता है, या फिर जो सूखा जो चबाने वाला जो तंबाकू होता है उसमें कितना निकोटीन होता है, वो हम आगे चर्चा करने वाले हैं। इसमें तंबाकू की जो पत्तियां होती है उसमें निकोटीन की मात्रा होती है, यही जो होता है वो नशेला जो पदार्थ होता है वो निकोटीन ही होता है। इसका उपयोग बीड़ी, सिगरेट, सिगार, हुक्का या चबाने वाले पदार्थों में किया जाता है। यानी कि ये बताया गया है कि जो तंबाकू होता है उसका उपयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है। फिर इसके बाद आता है कि तंबाकू एक नशीली फसल मानी जाती है। इसका जो क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले इसका जो बॉटनिकल नाम होता है वो आपके ज्यादातर पूछा जाता है। तो बॉटनिकल नेम इसका होता है निकोटियाना टेपेकम, या आप इसको निकोटियाना स्पीसीज भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फैमिली जो इसकी होती है वो होती है सोलेनेसी, और प्लेस ऑफ ओरिजिन जो होता है वो साउथ अमेरिका, या आप इसे मेक्सिको भी कह सकते हैं, यानी मध्य अमेरिका और मेक्सिको को इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो 2n बराबर 48 होते हैं, यानी 48 होते हैं। तंबाकू एक द्विबीजपत्री पौधा होता है, यानी कि इसका जो बीज होता है वो द्विबीजपत्री होता है। उद्गम की यानी ओरिजिन की यदि हम बात करें तो दक्षिण अमेरिका माना जाता है। सबसे पहले इसका जो उपयोग हुआ था वो अमेरिका के आदिवासी लोगों द्वारा किया गया था। यानी कि आपसे पूछा जाए कि जो तंबाकू है उसका सबसे पहले उपयोग किसने किया था, तो वो जो अमेरिका है वहां के जो आदिवासी जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले तंबाकू का उपयोग किया था। बाद में ये यूरोप और एशिया में फैल गया। भौगोलिक वितरण की यदि हम बात करते हैं तो भारत तंबाकू उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों में से एक है, जिसमें सबसे ज्यादा जो तंबाकू उत्पादन करने वाला जो राज्य है भारत में वो है आंध्र प्रदेश। यानी कि आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान आता है किसमें, तंबाकू उत्पादन में। कहाँ पे, भारत देश की बात हो रही है यहाँ पे। और यदि हम बात करें प्रमुख उत्पादक राज्यों की, जिनमें आते हैं गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु जो होते हैं वो इसके प्रमुख उत्पादक राज्य होते हैं। विश्व में चीन, भारत, ब्राजील और अमेरिका प्रमुख उत्पादक देश है। यानी कि यदि आपसे विश्व में पूछा, देशों के बारे में पूछा जाए तो उसमें आता है चीन, भारत, ब्राजील। और यदि आपसे पूछा जाए भारत में सबसे ज्यादा जो तंबाकू का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो उसका आंसर आपके रहेगा आंध्र प्रदेश। इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस की बात करते हैं। तो तंबाकू किसानों के लिए नकदी आय का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। इससे सरकार को कर यानी टैक्स अधिक मिलता है। तंबाकू उद्योग में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे कि तंबाकू से एक तो सूखा चबाने वाला तंबाकू भी तैयार किया जाता है। इसमें कई प्रोसेसिंग भी होती है, जैसे तंबाकू को सुखा कर तैयार किया जाता है। सुखाने की भी कई विधियां होती है। सुखाने को क्या कहते हैं, क्यूरिंग, हम इसको सुखाने को कहते हैं। एक इसमें होती है कि जो सुखाते हैं वो अलग अलग विधियों से सुखाते हैं। उनका पर्पस ये नहीं कि सिगरेट के लिए यदि आप जो तंबाकू तैयार कर रहे हैं तो उसको अलग विधि से सुखाया जाता है पत्तियों को। यदि आप बीड़ी के लिए तैयार करें तो उसको अलग विधि से सुखाया जाता है। तो वो विधियां भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। निकोटीन का उपयोग कीटनाशक बनाने में भी किया जाता है। इसके साथ ही जो इसकी पत्तियों का उपयोग जो होता है वो बीड़ी, सिगरेट, सिंगार और जर्दा बनाने में किया जाता है। मृदा की आवश्यकताओं की बात करें, सोइल रिक्वायरमेंट की, तो तंबाकू के लिए अच्छी जल निकासी वाली भूमि उपयुक्त रहती है। वो भी कौन सी, बलुई दोमट मिट्टी जो होती है वो अच्छी मानी जाती है, जिसका जो पीएच होता है वो 5.5 से लेकर 7.5 तक होना चाहिए। जल भराव वाली भूमि तंबाकू के लिए हानिकारक होती है। क्लाइमेट जो होती है वो गर्म और आर्द्र जलवायु इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। जहाँ पे जो फसल की अच्छी वृद्धि के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक आपके टेम्परेचर होना चाहिए। इसमें अधिक वर्षा फसल को नुकसान पहुंचाती है।
पकने के समय शुष्क मौसम आवश्यक होता है। और इसकी वेराइटियों की यदि हम बात करें, जिसमें आती है एनपीटी 4 होगी, गुजरात तंबाकू 3 होगी जिसे हम जीटी 3 भी कह सकते हैं, पार्टी लिली स्पेशल हो गई, और सीटीआरआई स्पेशल होगी, आनंद 119 होगी। और भी यदि हम इसकी वेराइटियों की बात करें, जिनमें आती है भाग्यश्री हो गई, लंका स्पेशल होगी, भवानी स्पेशल होगी, हेमा कंचन होगी। और बीड़ी के लिए यदि आपसे पूछा जाए तो उसके लिए आपके आएगी एक तो आनंद 2 और एक आनंद 119, यानी कि ये जो एक आनंद 2 भी यहाँ पे कर लेना, जो कि मुख्यतः बीड़ी उत्पादन या बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है इसका, कि इस किस्म को बीड़ी बनाने के लिए उगाया जाता है। तो वेराइटियां आप याद कर सकते हैं। किस्मों का चयन क्षेत्र और उपयोग के आधार पर किया जाता है, यानी कि एक तो क्षेत्र, किस क्षेत्र में या किस जगह पर आप इसकी तंबाकू की खेती करें, वो वेराइटी चयन करने में काम आता है। एक आप किस पर्पज से उगा रहे हैं, यानी कि सिगरेट के लिए उगा रहे हैं, बीड़ी के लिए उगा रहे हैं, या सूखा चबाने जो जर्दा हम कहते हैं उसके लिए आप उगा रहे हैं, तो वो किस कारण से या किस उपयोग के लिए आप उसको उगा रहे हैं, वो भी वेराइटियों को चयन करने में काम में आता है। भूमि की तैयारी जो होती है, खेत की 3 से 4 बार जुताई करें, मिट्टी को भुरभुरा और समतल बना लें। अंतिम जुताई के समय गोबर की खाद इसमें हमें मिलानी चाहिए। नर्सरी प्रबंधन की यदि हम बात करें तो तंबाकू की खेती मुख्यतः पौध तैयार करके की जाती है, यानी इसमें क्या होता है, सीधे बुआई नहीं की जाती, इसमें पहले नर्सरी तैयार की जाती है। इसके जो बीज होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं, तो इसमें जो बीज दर होती है वो भी कम होती है, लगभग 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर जो बीज दर होती है वो नर्सरी तैयार करते हैं, इसमें हमें काम में ली जाती है। और जो इसमें जो बीज की जो हमें गहराई रखनी चाहिए वो लगभग हमें 0.5 सेंटीमीटर, यानी पूरी 1 सेंटीमीटर भी नहीं रखनी चाहिए, आधा सेंटीमीटर हमें इसकी गहराई रखनी चाहिए, क्योंकि इसके जो बीज होते हैं बहुत छोटे होते हैं, उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है। बीजों को कतारों में बोया जाता है ताकि उसकी जो प्लांटिंग हम करते हैं, इन्हें रोपण हम करते हैं तब आसानी होती है। नर्सरी की मिट्टी को भुरभुरी और उपजाऊ होनी चाहिए। नर्सरी को नियमित सिंचाई करनी चाहिए। पौध लगभग 6 से 8 सप्ताह में रोपाई योग्य हो जाती है, यानी कि 6 से 8 सप्ताह की जो रोप होती है या जो पौधे होते हैं वो रोपाई के लिए या प्लांटिंग के लिए, ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। बीज दर की हम बात करें तो तंबाकू की बीज दर लगभग 500 से 600 ग्राम काम में ली जाती है नर्सरी में प्लांटिंग जो होती है पौध रोपण तैयार करने के लिए। छोटे बीज होने के कारण बीजों को रेत के साथ मिलाकर बोया जाता है। सोइंग टाइम या ट्रांसप्लांटिंग का जो टाइम होता है, उत्तर भारत में अक्टूबर से नवंबर उपयुक्त रहता है, और दक्षिण भारत में क्या है कि समय क्षेत्र के अनुसार बदलता रहता है। रुपाई शाम के समय करना अधिक अच्छा माना जाता है। दूरी जो हमें रखनी चाहिए वो पौधे से पौधे की दूरी, यानी प्लांट से प्लांट की दूरी, डिस्टेंस जो होती है वो 45 से 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और रो से रो की जो डिस्टेंस है वो हमें 60 से 75 सेंटीमीटर इसमें रखनी चाहिए। उचित दूरी रखने पर पौधों की जो वृद्धि होती है वो अच्छी होती है, पौधे अच्छे विकसित होते हैं, उसमें जो पत्तियां होती है वो ज्यादा लगती है। उर्वरक प्रबंधन जो होता है, तंबाकू को संतुलित पोषण की आवश्यकता होती है। गोबर की सड़ी खाद 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर देनी चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास को संतुलित उपयोग करना चाहिए। सामान्यतः 60 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 से 50 किलोग्राम जो पोटास होता है वो प्रति हेक्टेयर इसमें दिया जाता है। इरिगेशन की बात करें तो तंबाकू में हल्की एवं नियमित सिंचाई आवश्यक होती है। जल भराव से जड़ों में सड़न हो सकती है, यानी कि जल भराव नहीं होना चाहिए। यदि जल भराव होता है तो उससे जो जड़ें होती है वो इफेक्टेड हो सकती है, वो प्रभावित हो सकती है। रुपाई के तुरंत बाद सिंचाई करनी चाहिए। फसल की आवश्यकता अनुसार 6 से 8 सिंचाइयां दी जाती है इसमें। फिर आता है इंटर कल्चरल ऑपरेशन, यानी निराई गुड़ाई की जाती है जिससे खरपतवार नियंत्रण किया जा सके। पहली जो निराई गुड़ाई है वो 20 से 25 दिन बाद करी जाती है। और मिट्टी चढ़ाने से पौधे क्या होते हैं वो मजबूत होते हैं, यानी इसमें भी मिट्टी चढ़ाई जाती है ताकि अर्थिंग अप किया जाता है ताकि जो पौधे होते हैं वो मजबूत हो सके। फिर आता है टोपिंग और सकरिंग। टोपिंग और सकरिंग क्या होता है कि फूल निकलने पर ऊपरी जो भाग होता है, यानी कि जैसे पौधा बढ़ रहा हो उसमें यदि फूल निकल रहे हैं तो जो ऊपरी जो उसका भाग होता है उसको तोड़ दिया जाता है या उसको काट दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टोपिंग कहते हैं। टोपिंग से क्या है कि पत्तियों का आकार और गुणवत्ता दोनों बढ़ती है, यानी कि इसमें क्या है कि यदि आप कोई सा भी पौधा हो, यदि वो लंबा जा रहा है उसको आपको साइड में यदि फैलाना है, यानी कि कोई कई पौधे क्या होते हैं यदि लंबे लंबे बढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसकी हाइट कम हो और वो साइडों में ज्यादा फैले, तो आपको क्या करना है, उसका जो शीर्ष भाग होता है उसको या तो तोड़ देना है या उसको काट देना होता है।
ताकि वो ऊपर ना बढ़े, और फिर वो क्या करता है कि साइडों में बढ़ना चालू कर देता है। अनावश्यक शाखाओं को हटाना क्या कहलाता है? सिकरिंग कहलाता है, ताकि जो अच्छी शाखाएं हैं, जो स्वस्थ शाखाएं हैं, वो विकसित हो और उसमें जो पत्तियां हो वो ज्यादा से ज्यादा लगे और उनकी गुणवत्ता जो है वो भी अच्छी हो। इससे पौधे की शक्ति पत्तियों के विकास में लगती है, यानी कि अनावश्यक शाखाओं को हटा देते हैं। यदि ऊपरी भाग को हम तोड़ देते हैं, जिसे हम टॉपिंग कहते हैं, उससे क्या होता है कि जो वापस जो उसमें जो ऊर्जा होती है वो ऊपर ना जाकर वापस जो पत्तियां होती है, जो टहनियां होती है, जो तना होता है, उसमें वो ऊर्जा काम में आती है। हार्वेस्टिंग की यदि हम बात करें तो हार्वेस्टिंग पत्तियों के पकने पर तंबाकू की तुड़ाई की जाती है। पत्तियों का रंग हल्का हरा या पीला होने लगता है। तुड़ाई कई चरणों में की जाती है। नीचे की पत्तियां पहले पकती है, ऊपर की जो पत्तियां होती है वो बाद में पकती है। अब आता है कटाई के बाद पत्तियों को सुखाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्यूरिंग हम इसको कहते हैं। क्यूरिंग से क्या है कि पत्तियों का रंग, सुगंध और गुणवत्ता तीनों सुधरती है। यानी कि यदि हम पत्तियों को अच्छे से सुखाते हैं, जिस विधि का प्रयोग करते हैं, अलग अलग उपयोगों के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं, इसकी जो पत्तियां होती है उसको हम जितना अच्छा सुखाएंगे उतनी अच्छी उसमें से सुगंध आएगी, उतना ही अच्छा आपके रंग देखने को मिलेगा और गुणवत्ता जो है वो सुधरती है। अब हम बात करते हैं इसके सुखाने की विधियों की, यानी कि कौन कौन सी विधियां हैं जो इसको सुखाने में काम आती है। तो सबसे पहले आती है एयर कूलरिंग या एयर क्यूरिंग। जो होती है वो किसमें काम में आती है? तो वो जो आती है वो रेपिंग जो तंबाकू होती है उसको बनाने में काम में ली जाती है। फ्लू क्यूरिंग जो होती है वो सिगरेट बनाने में काम में, यानी कि यदि आप सिगरेट बनाने के लिए तंबाकू का यूज करें तो उसमें जो सुखाने की जो विधि होती है फ्लू क्यूरिंग होती है। और सिगरेट में जो निकोटीन की जो मात्रा होती है वो 1 से 2% आपके इसमें निकोटीन की मात्रा होती है, किसमें? सिगरेट। फिर आता है सन क्यूरिंग। सन क्यूरिंग किसके लिए उपयोग किया जाता है? यदि आप बीड़ी बनाने के लिए आप यदि इसको सुखा रहे हैं पत्तियों को, तो उसमें विधि कौन सी यूज की जाती है? उसमें सन क्यूरिंग जो होती है वो यूज की जाती है। और बीड़ी में निकोटीन की मात्रा कितनी होती है? 5 से 7% इसमें निकोटीन की मात्रा होती है। फिर आता है फायर क्यूरिंग। फायर क्यूरिंग क्या होता है? जो चबाने वाला जो जर्दा होता है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है सुखाने का। और जो जर्दा होता है उसमें निकोटीन की मात्रा कितनी होती है? 2 से 3% इसमें निकोटीन की मात्रा होती है। और जो हुक्का होता है, हुक्के में जो तंबाकू काम में लिया जाता है उसमें निकोटीन की मात्रा होती है 6 से 8% निकोटीन की मात्रा उसमें देखने को मिलती है। फिर आती है इसकी उपज। उपज जो होती है 1500 से 2500 किलोग्राम सूखी पत्तियां प्रति हेक्टेयर में मिलती है। और यदि हम अच्छी तकनीकों का उपयोग करते हैं, यदि हम नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, अच्छी वेराइटियों का उपयोग करते हैं, तो हम इसमें अच्छी उपज भी और भी इससे अच्छी उपज भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी हमारी तंबाकू की जो फसल वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं किनोवा के बारे में। किनोवा क्या है कि एक पौष्टिक अनाज जैसी फसल होती है जिसे हम सुपर फूड भी कहते हैं। और इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यानी कि ये एक क्या है कि अनाज जैसी फसल होती है। इसमें बहुत प्रकार के जो खनिज होते हैं या जो विटामिन हो गए, फाइबर हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। किनोवा ग्लूटेन मुक्त फसल होती है, यानी कि इसमें ग्लूटीन नहीं पाया जाता है। ये फसल सूखा और लवणीयता सहन करने की क्षमता रखती है। बॉटनिकल क्लासिफिकेशन की यदि हम बात करें तो इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है चिनोपोडियम किविनोवा। इसका बॉटनिकल नेम होता है। फैमिली इसकी होती है एमारनेथेसी। और इसका जो उत्पत्ति स्थान होता है वो होता है साउथ अमेरिका। और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 2n बराबर 36 इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं। ये भी द्विबीजपत्री पौधा होता है। उत्पत्ति स्थान की बात हमने कर ली अमेरिका। और प्राचीन समय में इसे इक्का सभ्यता द्वारा उगाया जाता था, यानी ये एक सभ्यता होती है इक्का सभ्यता, उसके द्वारा इसको सबसे पहले उगाया जाता था। इसे मदर ग्रेन भी कहा जाता है। भौगोलिक वितरण की बात करें तो किनोवा मुख्य रूप से पेरू हो गया, बोलीविया हो गया, इक्वाडोर हो गया, इनमें उगाया जाता है। वर्तमान में भारत सहित कई देशों में इसकी खेती की जा रही है। भारत में जो है वो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात आदि इनमें खेती की जाती है। आर्थिक महत्व की यदि हम बात करें तो किनोआ जो होता है वो उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन पाया जाता है। इसमें सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं और ये मधुमेह रोगियों के लिए लाभकारी होता है, यानी ये सब इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस होते हैं किनोआ के। इसमें एक तो प्रोटीन अच्छा पाया जाता है और जो मधुमेह होता है, जो शुगर से या डायबिटीज होती है उससे के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये काम में लिया जाता है। किनोआ का उपयोग दलिया, आटा, सूप, सलाद इनमें सभी में बनाने में किया जाता है। इसकी बाजार में अच्छी मांग और ऊंची कीमत जो होती है वो मिलती है।
सोइल इसके लिए कैसी होनी चाहिए कि सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाया जाता है, लेकिन सबसे अच्छी जो है वो अच्छी जल निकासी वाली जो दोमट मिट्टी होती है वो इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है, जिसका जो पीएच होता है वो 6 से लेकर 8.5 तक होना चाहिए, यानी कि हल्का लवणीय इसमें चलता है। यह हल्की लवणीय मिट्टी को भी सहन कर सकता है और हल्की जो अम्लीय मिट्टी होती है उसको भी ये सहन कर सकता है। जलवायु की आवश्यकता जो होती है वो शीतोष्ण और शुष्क जलवायु इसके लिए होनी चाहिए, जिसका जो टेम्परेचर होता है वो 15 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर उपयुक्त रहता है। सूखा सहन करने की वाली फसल है, अत्यधिक वर्षा फसल को नुकसान पहुंचा सकती है, यानी कि इसमें जो वर्षा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसमें जो सिंचाई की आवश्यकता होती है वो तो कमी होती है और वर्षा की आवश्यकता भी इसमें कम होती है। इसकी कुछ वेराइटी है जिसमें आती है टाई टिकाका हो गई, पासन कल्ला हो गया, रियल हो गया, पूना हो गया, INIA वेराइटी जो होती है वो सब इसकी वेराइटी है जो आपको पता होनी चाहिए। किस्मों का चयन क्षेत्र और जलवायु के अनुसार किया जाता है। खेत की तैयारी 2 से 3 बार जुताई करनी है, मिट्टी को भुरभुरा और समतल बना लेना है, गोबर की खाद मिला देनी है। इसके बाद आता है आपके बीज दर जो कि लगभग 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर होनी चाहिए। छोटे बीज होने के कारण समान बुआई आवश्यक होती है। बुआई का जो समय होता है वो आपके होना चाहिए, भारत में अक्टूबर से नवंबर उपयोगी रहती है, जबकि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उसमें समय जलवायु के अनुसार बदल सकता है। मेथड ऑफ सोइंग की बात करें तो इसमें छिड़कवा विधि का भी उपयोग कर सकते हैं और इसमें कतार विधि अधिक उपयुक्त मानी जाती है। सीड ड्रिल वगैरह जो होते हैं जो कतार में बुआई करते हैं उनका भी हम उपयोग इसमें कर सकते हैं। बीजों को 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए या 1 सेंटीमीटर तक ही इसको रखना चाहिए। स्पेसिंग जो होती है वो 30 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर आपको कतार से कतार की दूरी रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की जो दूरी होती है वो 10 से 15 सेंटीमीटर आपको रखनी चाहिए। ऊंची दूरी से क्या, यानी ऊंची दूरी यदि आप रखते हैं तो पौधा क्या है वो पौधे का विकास अच्छा होता है। किनोआ को संतुलित पोषण की आवश्यकता होती है। खाद जो होती है गोबर की खाद वो 10 से 15 टन डालनी होती है। नाइट्रोजन 60 से 80 किलोग्राम, फॉस्फोरस 40 से 50 किलोग्राम और जो पोटाश होता है वो 20 से 30 किलोग्राम इसमें डालना होता है। नाइट्रोजन की मात्रा को 2 भागों में देना होता है। इरिगेशन की बात करें तो इसमें कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें पानी की कम आवश्यकता होती है। सामान्यतः आप अंकुरण के समय और फूल आने की अवस्था में सिंचाई जो होती है वो 2 ही अवस्था में आप महत्वपूर्ण तरीके से कर सकते हैं और सामान्यतः 3 से 4 सिंचाइयां इसमें की जाती है। खरपतवार जो नियंत्रण होता है निराई गुड़ाई के द्वारा किया जाता है। निराई गुड़ाई जो होती है वो 20 से 25 दिन बाद इसमें करनी होती है। और यदि हम बात करें कीट प्रबंधन की, जो एफिड प्रमुख इसका कीट होता है, ये पौधों का रस चूस कर नुकसान पहुंचाता है। नियंत्रण के लिए आप कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। और फिर आता है रोग, जो कि मुख्यतः इसमें डाउनी मिल्ड्यू रोग देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है कि पत्तियां जो होते हैं उस पर धब्बे बन जाते हैं। इसके लिए आप फफूंदनाशी का या आप इसमें बीज उपचार भी कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग जो होती है, जब पौधे की जो पत्तियां पीली होने लगे तब आपको इसकी कटाई करनी होती है। बीज पूरी तरह पकने पर फसल जो होती है वो काटी जाती है। कटाई जो होती है वो दांतों से की जाती है, इनकी एक दांतला जो होता है उससे ही इसकी कटाई की जाती है। भंडारण या जो मड़ाई होती है वो कैसे की जाती है कि कटाई के बाद फसल को सुखाकर मड़ाई की जाती है और बीजों को अच्छी तरह सुखाकर संग्रहित किया जाता है। भंडारण के समय नमी जो होती है वो कम होनी चाहिए, यानी कि ये नॉर्मल चीजें। उपज जो होती है उसकी किनोआ की औसत उपज जो होती है 15 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। और यदि आप अच्छी वेराइटियों का, यदि आप अच्छी तकनीकों का, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, अच्छे से उसका मैनेजमेंट करते हैं, तो ये जो उत्पादन है ये उपज जो है वो बढ़ भी सकती है। ऐसा नहीं है कि 15 से 25 क्विंटल ही होगा, ये बढ़ भी सकती है। यदि आपकी जो अच्छे से आप खेती करते हैं तो बढ़ाई भी जा सकती है। तो ये हमारी जो क्लास थी वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आज की क्लास में हमने तंबाकू और किनोआ दोनों के बारे में देखा। इसी के साथ हमारी इस सब्जेक्ट का सिलेबस भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि आपको चाहिए पुराने पेपर, गेस्ट पेपर या इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ तो वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान सर।